देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस कि साधारण वाक्य का कैसे बनाया जाए अंग्रेजी में और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। माई मैरिज इज़ फिक्स्ड, मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है। इसका मतलब किसी डेट को, कोई डेट फिक्स हो गई है उनकी शादी की कि इस डेट को शादी होनी है। माई मैरिज इज फिक्स्ड। तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है? ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के आपने प्रकार देखे होंगे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव है, क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ETC, ये जो क्रम है ये है अफर्मेटिव का। माई मैरिज इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, मैरिज इज सिंगुलर वर्ब एंड फिक्स्ड। और हिंदी में देखो, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उस पर ये देखो खड़ी पाई, और इंग्लिश में इसे कहते हैं, ये देखो फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस, व्हेन विल यू गेट मैरिड, ये वाला जो सेंटेंस है, व्हेन यानी कब, विल यू गेट मैरिड, ये जो गेट मैरिड है, ये गेट शब्द बहुत ज़्यादा इस तरह के इस्तेमाल होता है कि आप कब शादी करोगे। व्हेन विल यू गेट मैरिड, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, इसका मतलब व्हेन विल यू गेट मैरिड। ये सेंटेंस पहले व्हेन लग गया। जब इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम देखते हैं क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों? क्योंकि व्हेन लग गया, ये व्हेन लग गया। फिर विल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक, अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लग रहा है, तो शादी कब करोगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, अपने आप पर, इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? फुल स्टॉप लग रहा है, तो ये अफर्मेटिव है। डू, जब हेल्पिंग वर्ब या कोई WH वर्ड, जैसे व्हेन आया था अभी, तो WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब सुने होंगे कि प्रश्नवाचक जो सेंटेंस, जो वाक्य बनाए जाते हैं, दो तरीके से बनाए जाते हैं, या तो WH वर्ड आगे लगे या हेल्पिंग वर्ब। और WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन WH वर्ड सबसे आगे होगा, और WH वर्ड नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ देखो डू वॉट एवर यू वांट। अब यहाँ देखो, ये समझना ज़रूरी है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। ना तो ये अफर्मेटिव है, ना ये इंट्रोगेटिव है, ये है आपका आदेशात्मक वाक्य। डू वॉट एवर यू वांट, तुम्हारा जो मन करे, जो आदेश देता है, जिसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, सजेशन का भाव होता है, तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं।
यू हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। यहाँ हैव टू का इस्तेमाल हो रहा है। यू हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू। आना पड़ेगा, तो पड़ेगा जो शब्द जहाँ समझ लो, हैव टू। ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। आई वुड लाइक, समझना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहूँगा। फुल स्टॉप लग रहा है अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर टू नो और फुल स्टॉप, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं जानना चाहता हूँ। हाउ मच मनी, कितने पैसे हुए। हाउ मच मनी, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये सेंटेंस है ही नहीं, ये एक फ्रेज है। जस्ट डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो। जैसे अभी ये आया था ना, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो उसी तरीके ये एक सेंटेंस है, जस्ट डोंट गिव अप। इट्स टू लेट, ये बहुत देर हो गई। इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई, ये अफर्मेटिव है। वॉट लग गया, ये फिर इंट्रोगेटिव लगना ही है। इंट्रोगेटिव, कैसा रिश्ता देख रहे हो। वॉट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर, किस प्रकार का रिश्ता आप देख रहे हो। खोज रहे हो तो कह नहीं सकते, देख रहे हो। किस प्रकार का रिश्ता आप देख रहे हो। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। डोंट गो आउट इन द सन, धूप में बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट इन द सन। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई, लाई यानी झूठ मत बोलो। टू मी, डोंट लाई टू मी। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बाहर हूँ। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग। टॉक विद मैनर्स, तमीज़ से बात करो। सेंड हिम टू मी, उसे मेरे पास भेजो। जिस तरीके से डू आया था ना, तो डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, जैसे डू, टॉक, इस तरह का जो हम सजेशन या फिर ऑर्डर देते हैं, किसी प्रकार का रिक्वेस्ट करते हैं। आई विल कम इन ए मंथ और सो, मैं एक महीने में आ जाऊँगा। आई विल कम इन ए मंथ और सो, लगभग एक महीने में मैं आ जाऊँगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस के टाइप्स देख सकते हो, उनको किस तरह से बनाया जाता है, ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब हम देखेंगे वाक्य बनाने का सरल तरीका। कैसे बनता है सरल वाक्य, कैसे बनाएं। सरल तरीके की बात करें, सिंपल वे, सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच याद होनी चाहिए। कितने होते हैं? 8। मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। चैनल पे जाओ, वहाँ देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियोज़ को देखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने नाउन के ऊपर काफ़ी वीडियो, 1-2 वीडियो बनाई हुई है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। अभी 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है? इनका इस्तेमाल होता है कि हम देखते हैं पहले तो कौन कौन से होते हैं। पहला जो है वो है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। ये जो 2 हैं ये सब्जेक्ट का काम करते हैं।
इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का काम भी करते हैं, पर अभी हम सेंटेंस, सरल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने में इन दोनों की क्या भूमिका है वो हम देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट बनते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव, विशेषण, ये तो होगी संज्ञा, ये सर्वनाम, ये विशेषण। वर्ब, ये हो गई क्रिया, पांचवा एडवर्ब, ये हो गई क्रिया विशेषण। 6 प्रेपोजिशन, 7वां इंटरजेक्शन, 7वां आप कंजक्शन कर लेना, एक रह गया कंजक्शन, जो संयोजक शब्दों को जोड़ता है। ये इंटरजेक्शन संबोधि वाक्य अब आपको ये देखना है कि ये जो नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा की क्या परिभाषा है? संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी नाम को बताता है, किसी नेम को बताएगा, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। एनी नेम। क्या कहलाता है? नाउन, संज्ञा। किसी भी प्रकार का नाम क्या होता है? संज्ञा। अब नाम तरह तरह की वस्तुओं के होते हैं, व्यक्तियों के होते हैं, समूहों के होते हैं। तो जिस चीज़ का जो नाम है उसको वही नाम दिया गया है। यदि कोई प्रॉपर चीज़ का नाम है, प्रॉपर नाउन। कॉमन चीज़ का नाम है, कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। यदि कोई किसी समूह को कुछ सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। कलेक्टिव नाउन हम कह देते हैं। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और पदार्थों के नाम, मटेरियल नाउन। अब इसमें मैटर करता है यूज ऑफ नाउन्स, की चीज़ों का जो उपयोग भी इम्पोर्टेंट होता है सेंटेंस में, कि हम वो शब्द का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी शब्दों के नाम का फंक्शन होता है। प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम। संज्ञा शब्दों की जगह जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले वाक्य शब्द। जो 5 प्रकार के नाउन हैं, उन 5 प्रकार के नाउन की जगह जो शब्द हम लगाएंगे वो कहलाएंगे सर्वनाम। वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम, प्रोनाउन।
अब ये दोनों सीधी सी बात है, नाउन की जगह क्या लगते हैं, सर्वनाम। तो नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा सर्वनाम क्या हो गए, सब्जेक्ट बन सकते हैं। मैंने अभी बताया कि ये दोनों सब्जेक्ट कर्ता का काम करते हैं और ऑब्जेक्ट कर्म का काम भी करते हैं। जब कर्म का काम करते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये कर्ता भी बन जाते हैं। तो कर्ता कर्म का खेल इनका चलता रहता है और इसी से ही एक्टिव पैसिव वॉइस बनता रहता है। तो किस तरीके से एक सब्जेक्ट बनता है नाउन प्रोनाउन, आज हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कोई नाम है राहुल। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और मैन वर्ब चाहिए। तो राहुल के साथ हमने लगाई मैन वर्ब वर्क और फुल स्टॉप। क्या ये सही है, कैसे पता करें? अब हम देखेंगे कि वर्क में यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाना चाहते हैं, कौन से टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाना चाहते हैं, तो वर्क में देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस आता है, किसमें, मैन वर्ब में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल किसी व्यक्ति पर्सनल एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एस। वर्क्स, राहुल वर्क्स, राहुल कार्य करता है। आप आगे जोड़ सकते हो, इन ए फैक्ट्री, इन ए स्कूल, कुछ भी जो भी आप लगाना चाहो। तो ये बन गया सिंपल सेंटेंस। क्यों बन गया, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक उसकी मैन वर्ब, सब्जेक्ट की मैन वर्ब मिलेगी और उसी को कहते हैं सिंपल वाक्य। सी वर्क्स, सी लग गया प्रोनाउन और किसकी जगह, किसी की भी जगह मान लो, क्योंकि ये लड़की के लिए आता है, महिला या लड़की, तो उसकी जगह सी लगाया, सी वर्क्स। सी एक वचन, इसमें लग जाएगा एस, सी वर्क्स। राम प्लेज क्रिकेट। राम सिंगुलर है, क्या लग गया, एस। क्रिकेट ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और मैंने बताया था कि नाउन ही, क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो नाउन ऑब्जेक्ट कर्म भी बन जाता है। ये देखो ये कर्म बन रहा है, जो वर्ब के साथ है वो सब्जेक्ट और जो वर्ब के बारे में बताई वो ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वर्ब पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, या फिर कॉम्प्लीमेंट है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या हो सकता है, कुछ तो होगा, कॉम्प्लीमेंट। यदि ये नाउन इधर ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट नहीं तो ऑब्जेक्ट। ये वर्ब पे निर्भर करता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर चैनल पर बने रहे और कमेंट ज़रूर करें।